हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है सबक कंडक्टर। सबक कंडक्टर पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ा का तारुफ़ पढ़ेंगे। इस सबक की मुसन्निफ़ा का नाम है अल्ताफ़ फ़ातिमा और इनकी वलादत है 1929। अल्ताफ़ फ़ातिमा लखनऊ में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान समेत लाहौर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA B.Ed करने के बाद दर्स व तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने से वाबस्ता हो गई। इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन और अफ़वा गर्ल्स कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाती रहीं, यानी जो कॉलेजों के नाम है वहाँ पर वो उर्दू पढ़ाती रहीं। वो मुलाजमत से रिटायर हो चुकी हैं और आजकल लाहौर में मुकीम हैं यानी रहती हैं। लाहौर में रिहाइश और ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजारने के बावजूद वो हर तरह की अदबी मजालिस, इदारों और तहरीकों से लाताल्लुक़ रहीं। यानी जब वो लाहौर में आई हैं तो उन्होंने जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ तहरीकें हैं वो उसमें शामिल नहीं होती रहीं। उनके अफ़साने हकीकत के तर्जमान हैं, यानी जो वो अफ़साने लिखती हैं, जो उनकी तसानीफ़ हैं वो हकीकत पर मबनी हैं, यानी उनमें सच है। उन्होंने मशरक़ी औरत की नफ्सियात की तर्जमानी की है। उन्होंने आम माशरती मसाइल पर कलम उठाया, यानी हमारे माशरे में पाए जाने वाले जो आम मसाइल हैं जो कि पाए जाते हैं उस पर भी उन्होंने लिखा और उनका हल तलाश करने की कोशिश की है। यानी मुसन्निफ़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे माशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को उजागर तो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका हल भी बताती हैं। तो ये इनकी तसनीफ़ की सबसे अहम खूबी है। वो छोटे छोटे जुमलों में अपने माफ़ी अलज़मीर बयान करती हैं, यानी वो अपने आप जो तसनीफ़ जो भी लिखती हैं वो उसमें अपने आप को भी ज़रूर डालती हैं और अपने आप के ज़रिए उस चीज़ को बयान करने की कोशिश करती हैं। उनकी तसनीफ़ें निशान महफ़िल, दस्तक ना दो, चलता मुसाफिर जो कि एक नावल है, वो जिसे चाहा गया, जब दीवारें गरिया करती हैं और तारे अनकबूत जो कि अफ़साने हैं। कंडक्टर की जो मुसन्निफ़ा हैं वो अल्ताफ़ फ़ातिमा हैं। कंडक्टर के मायने हैं गाड़ी यानी बस में किराया इकट्ठा करने वाला फ़र्द, यानी जो बस में या गाड़ी में जो लोगों से या सवारियों से जो किराया इकट्ठा करता है और जो ड्राइवर के साथ होता है उसे कंडक्टर कहा जाता है। अल्ताफ़ फ़ातिमा के अफ़सानवी मजमूए तारे अनकबूत से लिया गया ये अफ़साना कंडक्टर सच्चाई पर मबनी कहानी है, यानी कि इस सबक का जो माखज़ है वो है तारे अनकबूत, जिसमें से ये अफ़साना लिया गया है और कंडक्टर बेसिकली एक अफ़साना है। इसमें मुसन्निफ़ा लालू जो कि इस अफ़साने का एक सबसे अहम किरदार है, उसका किस्सा बयान करती हैं कि किस तरह वो अपनी तोतली ज़बान में बात करता था और तहरीक आज़ादी के हवाले से इनके किरदार पर रोशनी डाली है। और मुसन्निफ़ा का मकसद ये है कि तहरीक आज़ादी में बड़ों के साथ साथ उनका मकसद बताने का ये है कि तहरीक आज़ादी में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया और लालू जो है उस वक्त एक बच्चा था और उसका भी तहरीक आज़ादी में एक किरदार था। और मुसन्निफ़ा ये बताना चाहती है कि पाकिस्तान के हसूल के लिए उस वक्त एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा कितना पुरखुलूस था, तो तब जाकर हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान मिला है। और उन्होंने फिर इस अफ़साने का जो कंडक्टर का नाम दे दिया है और उनका कहना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो एक बस की तरह है और इसके पाकिस्तान का रहने वाला हर शहरी इसका कंडक्टर है और जिसका मकसद पाकिस्तान को चलाना है। तो यहाँ पर वो लालू को बता रही हैं जो कि इस कहानी का, इसमें अफ़साने का एक अहम किरदार है और वो मुसन्निफ़ा के घर में रैश पज़ीर था, यानी मुसन्निफ़ा का घर और उसका घर तकरीबन एक ही जगह था, सिर्फ दरवाज़े मुख्तलिफ थे। अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब तो ये सुनने में आता है कि इसने कराची में कोई अच्छा बिज़नेस जमा लिया और अच्छा माकूल बंगला बना लिया है,
यानी इसमें मुसन्निफ़ा जो है वो अभी इस सबक को बयान करने से पहले ही बता रही हैं कि अब जब मुसन्निफ़ा की जो है लालू से मुलाकात हुई तो वो लालू के बारे में कह रही हैं कि लालू जो है ना उसने एक अच्छा सा बिज़नेस जमा लिया है और इसका अच्छा सा बंगला है, यानी अच्छा सा घर है। एक मरतबा बहुत अरसे पहले ये भी सुनने में आया था कि एक स्कूल टीचर से शादी कर ली है। ये मुसन्निफ़ा बता रही हैं कि लालू ने अब पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रही हैं कि लालू ने एक टीचर से शादी कर ली है, जिस पर हैरत भी हुई कि अच्छा कोई ऐसी भी हौसले वाली हो सकती है जिसने ना सिर्फ़ एक अंडर मैट्रिक यानी जिसने मैट्रिक भी मुकम्मल ना किया हो कि शरीक हयात यानी बीवी बनना कबूल किया, बल्कि एक अरसे तक इसकी ज़िंदगी की छकड़ा गाड़ी यानी बेकार गाड़ी को एक मज़बूत पहिया बल्कि स्टीयरिंग बनकर बड़ी हमवारी से चलने में मदद देती रही। और ये सुनकर खुशी हुई कि चलो अब तो वो भी चैन से बैठी होगी। यानी मुसन्निफ़ा यहाँ पर लालू के किरदार को पाकिस्तान बनने के बाद को बयान करते हुए कह रही हैं कि कोई ऐसी कौन सी औरत है जिसने ऐसे शख्स के साथ शादी कर ली है जो कि तोतला भी है और उसकी मैट्रिक भी मुकम्मल नहीं है। कोई वजह तो हुई होगी, क्योंकि मुसन्निफ़ा जो है काफ़ी अरसे बाद जो है वो फिर लालू से मिली हैं। इस दौरान वो लालू से नहीं मिली जब उन्हें पता चला कि लालू ने घर बना लिया है और एक टीचर से शादी भी कर ली है, तो वो इस पर हैरत का इज़हार कर रही हैं। दरअसल लालू का क्या किसी का भी हाल ऐसा ख़त मुस्तकीम नहीं कि जिस पर सफ़र करके कोई नाक की सीध में सफ़र करता जाए। यानी यहाँ मुसन्निफ़ा कहती है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि उसमें हर चीज़ आसानी से मिल जाए, यानी ख़त मुस्तकीम पर चलकर। ज़िंदगी तो एक दिलचस्प भूल भलियाँ हैं, यानी अनजान रास्ता है जिसमें बेशुमार दायरे, बंद रास्ते और कई उलझे हुए खतूत आते हैं, और अपनी राह की तलाश में कोई इन उलझे हुए खतूत को क्यों कर सुलझाता है और अपनी राह का खोज लगाता है। ये हर शख्स का अपना मसला है। यहाँ पर मुसन्निफ़ा कहती हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, इसमें मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं। अब ये हर इंसान का अपना मसला है कि वो उसको किस तरह सुलझाता है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर करता है। लालू का मसला भी ऐसा ही था। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ा जो है लालू की अफ़साने में इसकी कहानी को शुरू करती हैं और उसके बारे में बयान करती हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद यानी मौजूदा हालात में लालू का किरदार बयान किया और अब इसका माजी बयान कर रही हैं। वो अपने घराने का दूसरा बेटा था, यानी कहानी बता रही हैं कि लालू जो है दूसरा बेटा था, और अगर आप तसव्वुर में सैयद और मुग़ल खून की आमेज़िश की एक तस्वीर बना सकते हैं तो बना लीजिए, वरना मैं तो ये काम करने से रही कि इसकी इस वक्त और आज की तस्वीर में बहुत फ़र्क पड़ गया है। यानी मुसन्निफ़ा कह रही हैं कि पहले लालू क्या था और आज क्या है, मैं बड़ी हैरान हूँ। उस वक्त यानी जब वो 5वीं जमात में पढ़ता था, इसकी तालीमी रफ्तार सुस्त और मायूस कुन थी। उस वक्त यानी पुरानी बात करते हुए कहती है जब पाकिस्तान नहीं बना था तो लालू इंतहाई नालायक था, तालीम में भी पीछे था और हर लिहाज से पीछे था। उसके खद-व-खाल पर हर हमाकत की छाप किसी दूसरी कैफियत से ज़्यादा नुमायाँ थी, और इस पर ततलाहट यानी रुक रुक कर बोलना। यानी वो कह रही हैं कि लालू एक तो पढ़ाई में पीछे था ही था और ऊपर से उसकी ज़बान भी हकलाती थी, यानी वो तोतला बोलता था। वो भी ऐसी के काफ को टाफ और गाफ को डाफ कहता है, यानी काफ को टाफ और गाफ को डाफ कहता। और इसने अपनी पूरी किंग रीडर इसी अंदाज़ में रट रखी थी। किंग रीडर यानी मखसूस अल्फाज जो कि उसने सही बोलने होते थे कि जहाँ पर उसकी गलती न हो उसको रट लेता था, बाकी अल्फाज जो है वो। और हमारे मुश्तरक ट्यूटर यानी ट्यूशन पढ़ाने वाले यानी मास्टर साहब का कहना था, खबीस को एक लफ्ज़ नहीं आता और ये इसने सिर्फ रटा लिया है और वक्त ज़रूरत काम आ सके। यानी लालू जो है अगर इम्तिहान वगैरह होते या कोई चीज़ मास्टर साहब को डर से सुनानी होती तो वो उसको रट लेता था, यानी वो चीज़ को समझ कर याद नहीं करता था। तो उस्ताद साहब इससे बड़े तंग थे। लालू का ख़ानदान हमारे छोटे से घर में मुकीम था, इसका दरवाज़ा हमारे सहन में खुलता था। वो और उसका भाई दोनों हमारे ही कमरे में साथ बैठकर मास्टर साहब से पढ़ते। यानी मास्टर साहब जो थे वो मुसन्निफ़ा के घर पढ़ाने आते थे, लालू और उसका भाई मुसन्निफ़ा के घर जाकर पढ़ने जाते। जो लालू से हद दर्जा मायूस थे, इनका कहना था कि तुम खाक पढ़ोगे, तुम्हारी डोड तब भी थाली रहे तो तुम पढ़ो। यानी मास्टर साहब का ये कहना था कि तुम्हारी गोद खाली होगी तो तुम पढ़ोगे। यानी मास्टर साहब जो थे वो लालू से बेहद बेजार थे।
और ये भी एक हकीकत है कि इसके कूल्हे पर सदा एक छोटा बच्चा लदा रहता कि इसकी वालदा ने इसका यही मुकद्दर तजवीज़ किया था। मुसन्निफ़ा कहना चाहती हैं कि लालू चूँकि पढ़ाई में इतना दिलचस्पी नहीं रहता था, मास्टर साहब उससे तंग थे, तो वालदा क्या करती, छोटे बहन भाइयों को हर वक्त लालू को पकड़ा देती, वो अपने काम में मगन रहती और लालू की गोद में हर वक्त एक बच्चा ज़रूर होता जिसको वो संभाल रहा होता था। तो मास्टर साहब ने भी कहा था कि तुम कुछ करने वाली नहीं हो, तुमने बच्चे ही संभालने हैं। मास्टर साहब इसके बैरी ना थे, यानी दुश्मन ना थे, बही ख्वाह थे, यानी कि इसके दोस्त थे, उसके खैर ख्वाह थे। जब भी तो इनके कान नोचते, हाथों पर संटियाँ यानी डंडी मारते और सलाते सुनाते, बुरा भला कहते। अरे तुम क्या पढ़ोगे, घास खोदोगे, तुम तो बहन भाइयों की चाकरी करोगे, बेरा बनोगे। मास्टर साहब जब बहुत तंग आ जाते और जब लालू ना पढ़ता तो वो ये कहते हैं कि तुमने तो कुछ भी नहीं कर सकना, तुमने लोगों की चाकरियाँ करनी है और बेरा बनकर लोगों को खाने पेश करने हैं और बच्चों को संभालना है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इस पर इसने कभी किसी रद्द अमल का इजहार ना किया, यानी उसने कभी इस बात का बुरा ना मनाया। सर झुकाए नीचे नज़रें किए यूँ बैठा रहता, गोया मास्टर साहब की पेश गोइयों से इसे 16 आने इतफाक़ हो। ज़ाहिर जब उसको मास्टर साहब उसको डांटते तो वो ज़ाहिर इस तरह करता कि मास्टर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो कभी गलत नहीं कह सकते। अलबत्ता जब यही अल्फाज इसकी माँ की ज़ुबान से निकलते तो वो तंज़िया मुस्कराता। मास्टर साहब की बात का बुरा ना मनाता, लेकिन जब वालदा कहती तो वो तंज़िया मुस्कराता, कनखियों यानी कान के आँख के कोनों से देखता, चेहरे पर कर्ब व बेबसी से ज़्यादा पुरसरार सी तमतमाहट यानी सुर्खी, जैसे इसका खून जोश मार रहा हो और इसके अंदर कोई असरार पल रहा हो, राज छुपा हो। यानी यहाँ पर वो अपनी वालदा की बात का आगे जवाब तो नहीं देता, लेकिन बुरा मनवा रहा होता। छोटे भाई बहनों की निगहदाश्त यानी परवरिश करते करते इसका दिल पढ़ाई से वाकई उचाट था। वो हर वक्त अपने बहन भाइयों को संभालता तो इसका पढ़ाई में दिल न लगता। बादियुल नज़र, पहली नज़र में वो नकट्टू यानी नकम्मा और पढ़ाई से दिल चुराने वाला था। और हम लोग अपनी बरतरी जताने के लिए इसका मजाक उड़ाते, यानी बाकी जो उसके बहन भाई जो मुसन्निफ़ा हैं, जो बाकी लोग उसके साथ पढ़ते थे, वो ये कहते कि हम तो कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, उसका मजाक उड़ाते। मगर वो सिर्फ़ हमें घूर कर देखता और कुछ ना कहता। जब उसको बार बार लान तान किया जाता, जब बाकी लोग उसको कहते हैं कि तुम तो अच्छा नहीं पढ़ते हो, तुम हर चीज़ में पीछे हो, तो उसकी ज़ात जो थी वो कहीं ना कहीं घटती चली जा रही थी, लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं कहता था, सिर्फ बुरा मनाता था। हमें क्या मालूम था कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़े राज की तलाश और जस्तजू में है और एक ज़बरदस्त असरारनुमा हकीकत के हवाले से ख़ुद अपना सुराग लगा रहा है। यानी मुसन्निफ़ा ये कहना चाहती है कि हमें क्या मालूम था कि हम जो कि पढ़ाई में बहुत आगे थे और तालीम में अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे हर चीज़ में, और लालू को हर वक्त डांटते रहते थे। हमें क्या मालूम था कि लालू जो है वो एक हीरा है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगरचे वो पढ़ाई में पीछे है, उसकी खामोशी में पीछे कुछ ना कुछ कोई बात ज़रूर है, यानी कि वो एक हीरा है जिसे हम तराश ना सके, जिसे हम मालूम ना कर सके कि उसके अंदर क्या राज पोशीदा हैं। कभी कभी मैं अपनी फ़ोक़ियत के एहसास के तरंग में आकर अपनी उम्र की बड़ाई के साथ साथ जमातों की बरतरी जताती और इसको समझाने की कोशिश करती। देखो लालू, तुम भी मेहनत से पढ़ लिया करो, मास्टर साहब तुम्हारे भले को कहते हैं। वो बात काट देता। मेहनत से आप लोग पढ़ो, हमारा क्या है, हम तो बूढ़े टूटे हैं। मुझे मालूम है मैं अपनी उम्र के लिहाज से बहुत पीछे हूँ। फिर वो उल्टा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता। मुसन्निफ़ा कहती हैं कि मैं अक्सर लालू को समझाती कि दिल लगा के पढ़ा करो, और कहती कि मेरी उम्र के लिहाज से मैं अपनी क्लास में आगे हूँ, क्योंकि मुसन्निफ़ा जो थी वो लायक थी और अच्छा पढ़ती थी, और उम्र के लिहाज से वो जिस क्लास में पढ़ रही थी वो बेहतर थे। तो वो लालू को भी यही कहती कि आप हर साल फ़ेल हो जाते हैं और उसमें एक क्लास में 2 साल लगाते हैं और आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अगर आप दिल लगा के नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे और तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसके जवाब में लालू उसको यही कहता कि आप मेरा मजाक ना उड़ाएं, हम तो बूढ़े हैं, यानी हमारी उम्र तो इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी क्लास के लिहाज से मैं बहुत पीछे हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और वो उल्टा क्या करता, उनका मजाक उड़ाता और मजाक उस तरह उड़ाता। वो इस तरह वो शेर कहता, ठेलो डे तो दो डे तो बनो डे नवाब,
पढ़ो डे लठो डे तो हो डे ठराब। चूँकि लालू जो था वो तोतला बोलता था, तो वो उनको ये कहता, शेर का मतलब है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब। तो वो शेर के ज़रिए उसका मजाक उड़ाता कि मैं तो खेलता कूदता हूँ और मैं पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, मैं तो नवाब बनूँगा और तुम लोग जो हर वक्त पढ़ते रहते हो तुम लोग ही ख़राब होगे। अब और इन ख़राब होने वालों में इसके 2 साल बड़े भाई की ज़ात भी शामिल होती, जो 8वीं जमात में ठीक ठाक ही चल रहा था। मैं इसकी बात खाक झुटलाती इसके लिए कि वाकई ख़राब तो हम हो रहे थे। गर्मा के तवील दिन बरसातों में और फिर सरमा के मुख्तसर दिनों में तब्दील होते जा रहे थे। हर आने वाला नया दिन वक्त की दहलीज पर गर्ज मार कर कहता है, यहाँ गर्ज कहते हैं एक हथियार को, इम्तिहान इम्तिहान, हम सुकड़ते और सिमटते चले जाते। मुसन्निफ़ा कहती है कि यहाँ पर वो मुसन्निफ़ लालू की बात से इत्तफ़ाक़ करते हुए तंज़न कहती है कि वाकई ख़राब तो हम ही हो रहे थे कि हमें अपनी दुनिया के आसपास किसी चीज़ की ख़बर ना थी। सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही है, बरसात आ रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं, हमें कुछ ख़बर ना थी। हमारे सर पर सिर्फ हर वक्त एक ही गर्ज यानी एक ही तलवार होती, इम्तिहान इम्तिहान। हम हर वक्त पढ़ने में मशगूल रहते, यानी हम इस तरह ख़राब हो चुके थे कि हम दुनिया में आने के बाद दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे हैं। पिछवाड़े शाहगंज की गली में धोबी ठलियाँ जगह का नाम है, और चिमटा बजाकर कबीर और तुलसी। कबीर यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, कबीर जो है एक 15वीं सदी के एक सूफियाना शायर थे, और जो कबीर जो है यहाँ पर कहा जा रहा है ये दोहे लिखते थे। और जबकि तुलसी जो है एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था, और उसने गवर्नर सिंह दास के ज़ेर असर परवरिश पाई, और वो तालीम इल्म का बड़ा कमाल का मखज़न था। तो यहाँ पर उनका जिक्र करते हुए मुसन्निफ़ा कहती है, कबीर और तुलसी के दोहे गाते तो हम कान लगा कर ना सुनते। यानी बाहर गली में जब लोग आते और चिमटा बजाकर कबीर और तुलसी के दोहे गाए जाते, तो बाकी मोहल्ले के तमाम बच्चे बाहर निकलकर इन दोहों को सुनने के लिए शामिल हो जाते। लेकिन हम लोग क्या होते कि हर वक्त किताबों में सर दिए बैठे रहते, इन चीज़ों की ना सुनते, बल्कि हमारे सामने एशिया और इसके वसी चरागाहों के नक्शे फैले हुए थे, यानी किताबें खोल के बैठे हुए थे। फिर पानीपत और दक्कन के मैदानों में रन पड़े हुआ करते। रन यानी झगड़ा, लड़ाई को कहते हैं, जंग को कहते हैं। और यहाँ पर मुसन्निफ़ा जो है पानीपत का कह रही। पानीपत सूबा हरियाणा हिंदुस्तान का एक शहर है, जिसके मैदान में हिंदुस्तान की तारीख़ की चंद फैसलाकुन लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो वो कह रही हैं कि जब ये बात दोहे कबीर और तुलसी के दोहे पढ़े जाते तो हम एशिया और पानीपत के सबक पढ़ रहे होते थे। और हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानवी मशरक़ुल हिंद कंपनी जिसे अंग्रेज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, 1857 की जंग आज़ादी तक हिंदुस्तान में कंपनी का राज था। इसके बाद हिंदुस्तान बराह रास्त राज बरतानिया के ज़ेर नगी आ गया। फिर कहती हैं कि ईस्ट इंडिया पर लॉर्ड क्लाइव और कॉर्नवालिस। लॉर्ड क्लाइव कौन था? लॉर्ड क्लाइव एक बरतानवी जर्नैल था, और जबकि कॉर्नवालिस जो है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस एक बरतानवी फ़ौजी अफसर और नौबादियाती मुंतज़िम था। यहाँ पर इसका मुसन्निफ़ा जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो इन्हीं को पढ़ने में इनकी तारीफ़। कौन सा मौसम ऐसा नहीं आता कि जब फ़िज़ा में जल तरंग ना बज रहे हों, जल तरंग यानी बाजे ना बज रहे हों, फ़ाख्ताएँ ना कुकती हों यानी फ़ाख्ताएँ ना शोर मचाती हों, अलग़ुज़ू यानी मौसीकी का आला और बांसुरी की तानें ना लहराती हों, मगर इम्तिहान तो हमें इशारी कसूर और सूदी निज़ाम और A+B के चक्कर से निकलने ही ना देते। मुसन्निफ़ा कहती है कि ज़िंदगी में हर तरफ रंगीनियाँ थीं, खुशियाँ थीं, लेकिन हम क्या थे कि हम वो यहाँ पर मैथ्स के असूल के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हम तो हिसाब किताब, सूदी निज़ाम, A+B के चक्कर में ही थे कि इस सवाल का क्या हल होगा और इसका जवाब ठीक आएगा कि नहीं, हम तो इसी में लगे रहते। वक्त और ज़माने से हमारे राब्ते टूट रहे थे। मुसन्निफ़ा यानी पढ़ाई में इतनी मगन है, इतनी ज़्यादा मगन है कि वो ज़माने से उनका राब्ता नहीं रहा। अलबत्ता लालू की बात और थी। गोद का बच्चा सो रहा होता तो ख़ुद इसके नज़दीक ज़िंदगी का कोई मकसद ना रहता। बड़ी अलकसी यानी काहिली से उंगलियां चट खाता और दांत बींच कर गुनगुनाया करता था, ज़िंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा।
मुसन्निफ़ा कहती है कि इधर हम पढ़ाई में इतने मगन हैं और इधर लालू को किसी चीज़ की परवाह नहीं, और वो गाने गा रहा है कि दुनिया की और ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाओ सारे। वो वाकई ज़िंदगी और धरती के रंगों से प्यार करता, नीले आसमान और कोसे क़ज़ा से राब्ता कायम रखता। इसे पता होता आसमान पर काली टांगों और सफ़ेद परों वाले बगलों की कतार में आज कितने बगले थे, आंगन में कितनी लंब दौड़ें और गोल गोल आँखों वाली डोमन चिड़ियाँ उतरी। यानी मुसन्निफ़ा कहती है कि लालू इस कदर ज़िंदा दिल था, जो बज़ाहिर हमें निकम्मा मालूम होता था, कि उसको इतना मालूम था कि हमारे फ़िज़ा में हमारे आस-पास क्या हो रहा है, कि सहन में उतरने वाली चिड़ियाँ कितनी हैं, आज चिड़ियाँ कितनी आईं और क्या कर रही हैं, उसको हर बात का पता होता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से गुजारने का फ़न जानता था। उकताहट बढ़ती तो वो पतंगे लूटने निकल जाता, या फिर दड़बे में पठोरे कहते जानवर का नर बच्चा खींच कर सबसे कवी और जय्यद मुर्ग़ ज़बरदस्त मुर्ग़ से लड़ाने लगता। मतलब ये कि अगर वो जब बहुत ज़्यादा बोर होता तो वो क्या करता कि पतंगे लूटता या फिर जानवरों की लड़ाइयाँ करवाता। हम इसको अपनी कनखियों से में रखते हैं, यानी अगर हम मुसन्निफ़ा कहती है अगर हम पढ़ाई में मगन भी थे लेकिन हमारी नज़र जो थी वो लालू पर फिर भी थी। जभी तो हमने इसके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया। गर्दन उठाकर चलता, वक़ार से अपनी बात मनवाता, और जब बड़े लोग वाक़यात आलम पर बात करते तो बड़े एतमाद से अपने काफ और डाफ वाले लहजे में लुक़मे देता। अब मैं सोचती हूँ कि इसने अपनी मंजिल और सुराख पा लिया था किसी बड़े असरार के हवाले से। जभी तो वो अक्सर वो किसी गहरी सोच में बैठा उंगलियां चटखाया करता, या फिर किसी दरख्त के साए तले चरपाई पर लेटा नीम वा यानी अध खुली आँखों से नीले आसमान को तकता रहता। हम समझते थे कि ये बेकारी से उकता रहा है, किसे खबर थी कि वो इंतज़ार कर रहा था। चंद हफ्तों से वो बैठे बैठे गायब हो जाता और फिर घंटों वापस ना आता। मुसन्निफ़ा कहती है कि हम जो कितने मसरूफ़ थे, जब हम लालू को इस तरह आज़ाद घूमता फिरते देखते तो कभी कभी हम ये भी सोचते कि हम कैसे बेवकूफ़ है कि हम हर वक्त पढ़ते रहते हैं। हमसे अच्छा तो लालू ही है कि जो हर वक्त पतंगे भी उड़ा लेता है और अपने फ़ारिग रहता है, कोई काम नहीं करता और अपनी ज़िंदगी को भरपूर गुजार रहा है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि लालू जो है वो उसके अंदर क्या है, वो किस चीज़ के इंतज़ार में है, और उसकी जो ये बेकार बैठना और ये इसका घंटों चरपाई पर लेटना, आसमान को देखना, तारे गिनना, पतंगे लूटना, इसके अंदर इसका कुछ न कुछ एक राज पोशीदा था, जिस तक हम भी जो हम इतना पढ़ने वाले और इतने अपने आप को जताने वाले हम भी लालू की इस सोच तक ना पहुंच सके।